हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आर्मी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके और साइंस के प्रश्नों पर। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उनको काफ़ी अच्छे स्तर तक करवाने का मैं प्रयास करूँगा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पहले प्रश्न से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? यानी कि भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ वो कौन सी सन में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ वो हुआ 1757 में। कब हुआ? 1757 में 23 जून के दिन प्लासी का युद्ध हुआ। अब दोस्तों बात करूं मैं कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ ये किस किस के मध्य हुआ? तो दोस्तों ये हुआ जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके मध्य, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध लड़ा और इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला पराजित हो गए। अब दोस्तों मैं इसकी बात करूं कि भारत के अंदर ये जो प्लासी स्थान है ये कहां पर है? तो दोस्तों प्लासी जो स्थान है वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला है नदिया, गंगा किनारे एक जिला है नदिया, यानी कि जो अपनी गंगा नदी है उसके किनारे नदिया जिले में ये प्लासी स्थान है। अब प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो भारत में लड़के और लड़कियों में लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जो बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब 24 जनवरी को ये मनाया जाता है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2008 में, प्रथम बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण दिवस और भी है जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी के जस्ट पास में 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 की मैं चर्चा करूं तो क्या पूछ रहा है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी है वह कौन से राज्य में है? तो मैं इसकी बात करूं तो ये भारत में उत्तराखंड राज्य में है। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और भारत में ये उत्तराखंड राज्य में है और इसकी जो कुल लंबाई है या फिर इसकी कुल ऊंचाई है वो है 7816 मीटर। कितनी? 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों यदि मैं भारत की नंदा देवी पर्वत चोटी की बात करूं तो ये भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अब साथ में मैं बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8586। कितनी है? उस पर्वत चोटी की है 8586 मीटर कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई है। अब दोस्तों मैं बात करूं भारत विश्व की सबसे ऊंची चोटी की, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अब आपको बता दूं कि जो ये उत्तराखंड नाम आया है तो उत्तराखंड राज्य का भारत में राजधानी क्या है? तो दोस्तों देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। आर्मी के प्रश्न पत्र में हमेशा एक राज्य की राजधानी या फिर किसी पड़ोसी देश की राजधानी पूछी जाती है। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अब प्रश्न नंबर 4 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? यानी अपन जो टीवी देखते हैं उस टीवी का आविष्कार
किसने किया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आविष्कार से संबंधित कोई भी खोज या फिर आविष्कार से संबंधित आर्मी की परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ऐसे ही जो टेलीविजन है उसका आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। कब किया था? तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1944 में। 1944 में J.L. बेयर्ड ने अमेरिका देश में टीवी का आविष्कार किया, यानी कि J.L. बेयर्ड हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं। अब विश्व में टीवी की बात हो गई तो भारत में सबसे पहले टीवी कब आया? तो दोस्तों 1959 में, सितंबर 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत के साथ दिल्ली में सबसे पहले भारत में टीवी आया। अब अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये भारत में कावेरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे शिव समुद्रम जलप्रपात है। अब इस शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करूं तो ये कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और दोस्तों इस प्रपात की बात करूं तो ये लगभग 98 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 98 मीटर। यानी कि जो एक कावेरी नदी है ये पहाड़ियों पर से 98 मीटर की ऊंचाई पर से गिरती है। अब अगला 6 नंबर प्रश्न दे रखा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये जो कोणार्क मंदिर है इस कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया। यदि मैं कोणार्क मंदिर की बात करूं तो ये कोणार्क मंदिर है ये है एक सूर्य मंदिर है। अब कोणार्क मंदिर की बात करूं तो ये कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा की वर्तमान में राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करूं तो प्रश्न है, लव हार्मोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों लव हार्मोन का क्या है? इसमें व्यक्ति का प्रेम जागृत होता है, या फिर प्रेम बोलूं तो जैसे कि अपने पशु हैं उन पशुओं में एक कई बार वो दूध नहीं देते हैं तो दूध देने के लिए अपन क्या करते हैं उनमें एक इंजेक्शन लगाते हैं और उस इंजेक्शन से क्या होता है पशु तुरंत दूध देता है। और जैसे कि एक कोई भी फल है जैसे कि लौकी है, लौकी में अपन रात को एक इंजेक्शन लगाएं और वह इंजेक्शन लगाने के बाद लौकी जब सुबह देखेंगे तो काफ़ी लंबी सारी दिखाई देगी। तो उसका प्रमुख कारण है लव हार्मोन। और लव हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही लव हार्मोन कहते हैं, या इसे बोलते हैं पिटोसिन हार्मोन, या फिर इसे बोलते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। प्रसव पीड़ा हार्मोन। दोस्तों ये जो लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन है या फिर पिटोसिन है यही शरीर में दुग्ध निर्माण को भी प्रेरित करता है। अब इस ऑक्सीटोसिन की बात करूं तो ये ऑक्सीटोसिन है जब महिला के प्रसव होता है तो उसमें भी यह सहायता करता है। अब प्रश्न नंबर 8 है, शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक प्राणी में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र ही अपने शरीर में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो जीन आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और गुणसूत्र भी काफ़ी हद तक निर्धारण करते हैं। जैसे कि शेर में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? शेर में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ऐसे ही मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि इन गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि हो जाए तो उनसे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। अब मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों जोड़ों की बात करूं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो 23 दूना 46। ऐसे ही इसमें भी 19 दूनी 38।
तो शेर में गुणसूत्रों की संख्या हो गई 38। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कोयला की खानों में विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जो कोयले की खानें होती हैं उनमें बार बार में विस्फोट होते रहते हैं, तो उन विस्फोटों का मुख्य कारण है मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस प्रमुख कारण है। मीथेन की यदि फॉर्मूले की बात करूं तो होता है CH4। दोस्तों इसी मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी इसी मीथेन को कहते हैं। दोस्तों इस मीथेन गैस की बात करूं तो अपने पास कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि दलदली भूमि में कौन सी गैस स्रावित होती है। तो दोस्तों मीथेन गैस दलदली भूमि में निकलती रहती है। ऐसे ही कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि धान का जो खेत होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो धान के खेत में भी मीथेन गैस निकलती है। अब प्रश्न नंबर 10 है कि दंत चिकित्सा में दर्पण कौन सा प्रयुक्त होता है। यानी कि जो दंत चिकित्सक हैं, दांतों की जो डॉक्टर हैं, वो दांतों को चेक करने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं। तो दोस्तों वो काम में लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण काम में लेते हैं। अब दोस्तों इस अवतल दर्पण की बात करूं तो इसका एक चित्र मैं ऐसे बना दूं तो इसके बाहरी भाग पर पॉलिश की जाती है। कौन से भाग पर? बाहरी भाग पर। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण। और यदि मैं इसके अंदर के भाग पर पॉलिश कर दूं तो इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और यही उत्तल दर्पण जो गाड़ियों के शीशे होते हैं उनमें पीछे की साइड देखने में प्रयुक्त उत्तल दर्पण होता है। और दोस्तों यदि मैं उत्तल दर्पण का चित्र बनाऊं तो इसका चित्र इस प्रकार बन जाएगा और अवतल दर्पण का चित्र ये वाला बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। अभी मैं नेक्स्ट आगे से नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें राम सिंह यादव के GD और ट्रेडमैन के 50 प्रश्न पत्र जितने भी हो उसमें पेपर डाल रखे हैं, 50 पेपर, उन सभी की गणित और रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। धन्यवाद।